महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं। दुनिया में ज़्यादातर व्यक्ति एक विषय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसी विषय में हम बात करेंगे कि ये परेशानी उस व्यक्ति के जीवन में क्यों आता है। दुनिया में ज़्यादातर व्यक्ति अपने मैरिड लाइफ को लेकर चिंतित होते हैं। पति पत्नी में अनबन होता है, किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन होता है, यानी जो अवैध संबंध है वो भी आज के दिन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 100 में से 70 लोग इस परेशानी में है अभी। तो मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, उनका पत्रिका मैं देखता हूँ। ज़्यादातर लोग यही प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। तो मैंने देखा ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए केतु का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। केतु बहुत हद तक जिम्मेदार है इस कारण के लिए। और अकेला केतु नहीं, राहु मंगल ये दोनों भी अपना भूमिका खूब निभाते हैं इस कार्य के लिए। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके लगन के अनुसार केतु आपके सप्तम भाव में है, तो केतु क्या करता है, केतु आपके लगन के अनुसार जिस भाव में है उस भाव को आपसे ब्लैकआउट कर देता है। आप द्वंद्व में पड़ जाते हैं उस हाउस के रिगार्डिंग। ये क्या हो रहा है, मान लीजिए आपका केतु 5th हाउस में है। 5th हाउस किसका है, चाइल्ड का हाउस है, अर्ली एजुकेशन का हाउस है, रिलेशनशिप का हाउस है। उस क्षेत्र में प्रॉब्लम अगर वहाँ पर केतु बैठा है तो आपको उस हाउस के रिलेटेड प्रॉब्लम आए। अगर केतु सप्तम भाव में है, सप्तम भाव किसका है, बिजनेस का है, लाइफ पार्टनर का है। आपका मैरिड लाइफ सप्तम भाव से हम देखते हैं। तो अगर केतु सप्तम भाव में है तो पति पत्नी में अनबन अवश्य होगा। किसी तीसरे व्यक्ति का भी आगमन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के साथ ऐसा हो सकता है, पर ज़्यादातर लोग 100 में से 70 लोगों के जीवन में ऐसा होता है अगर केतु सप्तम भाव में है। तो अगर इस केतु के साथ मंगल आ जाए तो ये प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर राहु है तो अवैध संबंध होने का संभावना प्रबल है। राहु ऊंच नीच का जो द्वंद्व है वो द्वंद्व को प्रारंभ करता है। हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो ऊंच नीच देख के शादी तय करते हैं। तो राहु क्या करता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, बस उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। अगर मेरे बात से किसी को भी बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मान लीजिए एक ब्राह्मण घर की लड़की है, उसके 7th हाउस पर राहु है। एक दलित से उसके मुलाकात होगा, दोनों में प्यार वगैरह हो सकता है, तो शादी भी कर सकता है। शादी के बाद दोनों परिवार में अशांति होना तय है। तो राहु ऐसा करता है। तो राहु ऐसा भी कर सकता है क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम में संबंध बनाकर शादी वगैरह कराता है, फिर दोनों परिवार में, दोनों धर्म में अशांति होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए केतु मंगल के नक्षत्र में बैठा है या फिर राहु सप्तम भाव में बैठा है, नक्षत्र मंगल का है या फिर उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, तो किसी तरह केतु सप्तम भाव में हो या फिर राहु हो या फिर राहु मंगल एक साथ हो या फिर केतु मंगल एक साथ हो या फिर एक दूसरे के नक्षत्र में बैठा है या फिर सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एक दूसरे के लेकर बैठा है, तो ये बहुत हद तक ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस विषय का कोई रेमेडी नहीं है, इस प्रॉब्लम का अवश्य है, पर ये उस व्यक्ति का हॉरोस्कोप अगर देखता हूँ तो उसके लिए अलग अलग रेमेडी निकलता है। क्योंकि सभी लोगों का तो लगन एक नहीं होता, किसी का मेष है, किसी का वृषभ है, किसी का मकर है, किसी का कुंभ। इस हिसाब से उसका सप्तम भाव तय होता है कि क्या है। किसी का सप्तम भाव अगर लियो है तो किसी का कैप्रिकॉन हो सकता है, किसी का मेष हो सकता है तो किसी का मीन हो सकता है। तो अलग अलग लगन के व्यक्ति के लिए अलग अलग रेमेडी अवश्य है। इसके अलावा एक और चीज़, मान लीजिए केतु वहाँ पर बैठा है अकेला या फिर मंगल के साथ, या फिर मंगल बैठा है वहाँ पर अकेला, या फिर मंगल के साथ राहु बैठा सप्तम भाव में, और वहाँ पर जुपिटर का अगर दृष्टि अगर पड़ता है
या फिर जुपिटर वहाँ पर मौजूद होता। जुपिटर का जो फ्रेंडली राशि अगर सप्तम भाव में है, सप्तम भाव के जो अधिपति वो जुपिटर का फ्रेंडली अगर होता है तो उस क्षेत्र में तो राहु केतु मंगल का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि जुपिटर एक शुभ कारक ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। किसी भी अशुभ कार्यों को वो संपन्न नहीं होने देता। हाँ, अगर ये अलग बात है कि वहाँ पर जुपिटर पीड़ित हो रहा है या फिर जुपिटर का एनिमी राशि है 7th हाउस, या फिर जुपिटर वहाँ पर डिबली हो जाता है या फिर कॉम्बस्टेड हो जाता है या फिर रेट्रोगेशन में आ जाता है, तो जुपिटर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए सैटर्न आपके 5th हाउस में है तो उसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो 7th हाउस पे जाता है, तो सैटर्न बहुत हद तक केतु को, राहु को, मंगल को मैनेज कर लेता है, क्योंकि सभी जो ग्रह हैं उनमें सैटर्न सबसे ज़्यादा ताकतवर है। राहु केतु किसी को भी इल्यूजन दिखा सकता है, किसी को भी, शुक्र को, चंद्र को, मंगल को, बृहस्पति को, बुध को, सभी को इल्यूजन दिखा सकता है, पर शनि के सामने कोई छल नहीं चलता। तो अगर सप्तम हाउस में शनि का अगर दृष्टि हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वैवाहिक जीवन उतना खराब नहीं होता है, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में अनबन हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई अवैध संबंध हो, क्योंकि सैटर्न अवैध संबंध नहीं होने देता है। पर हाँ, उस सैटर्न को भी पावरफुल होना चाहिए, उसका डिग्री 15-16 से ज़्यादा होना चाहिए, 15-16 डिग्री के ऊपर का होना चाहिए, ताकतवर सैटर्न होना चाहिए। अगर सैटर्न वहाँ पर एक उच्च का हो जाता है, यानी एग्जॉल्टेशन में आ जाता है, या फिर सैटर्न खुद अपने ही राशि में बैठकर उसके सप्तम भाव में दृष्टि दे रहा है, तो बहुत बढ़िया। पर उस सैटर्न अगर किसी भी तरह से कॉम्बस्टेड हो जाए या फिर रेट्रोगेटेड हो जाए या फिर नीच का हो जाए, तो भी सैटर्न बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को रोकने का प्रयास करता है। तो ये था आज का विषय, मैंने सोचा अब सभी के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने किया। अगर इस विषय को जानकर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।